क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को बहुत ऊंचे पद पर बैठे देखा है जिसे देखकर आपके दिल में ये सवाल उठा हो कि आखिर ये वहां तक पहुंचा कैसे? हम सब अपनी जिंदगी में ऐसा कई बार देखते हैं जब बेहद अयोग्य और कम समझदार लोग कामयाबी के शिखर पर पहुंच जाते हैं, जबकि असली हकदार, बुद्धिमान और काबिल लोग पीछे छूट जाते हैं। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक सच और सामाजिक ढांचा छिपा हुआ है। आज बुक समरी सेंटर पर हम इतिहास के सबसे विवादित विचारक निकोलो मैकियावेली की किताब द प्रिंस और मॉडर्न साइकोलॉजी के जरिए इस कड़वे सच का पर्दाफाश करेंगे कि आखिर क्यों कम दिमाग वाले लोग दुनिया पर राज करते हैं और आपका तेज दिमाग ही आपकी तरक्की का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। अगर आप भी इस गहरे सच को समझने के लिए तैयार हैं और खुद पर भरोसा रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में आई कैन जरूर लिखिए, ताकि हमें पता चले कि आप अपने जीवन को बदलने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। मैकियावेली ने 16वीं सदी में फ्लोरेंस के एक कोने में बैठकर द प्रिंस लिखी थी, जो सत्ता और प्रभाव की सबसे क्रूर हकीकत बयां करती है। उन्होंने लिखा था कि दुनिया आपको वैसी ही देखती है जैसी आप दिखने की कोशिश करते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि आप वास्तव में क्या हैं। सत्ता और कॉर्पोरेट जगत का पहला नियम यही है कि आपका काबिल दिखना आपके सचमुच काबिल होने से कहीं ज्यादा मायने रखता है। बुद्धिमान लोगों के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि उनके पास क्रिटिकल थिंकिंग और नैतिक सीमाएं होती हैं, जो उन्हें हर कदम पर रोकती हैं। इसे आप रोजमर्रा के दफ्तर के माहौल से समझ सकते हैं, जहां एक बेहद होनहार और शांत इंजीनियर चुपचाप अपना काम करता रहता है, क्योंकि वो अपनी कमियों को जानता है और हर पहलू पर गहराई से सोचता है। दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान होता है जिसे काम की गहरी समझ भले ना हो, लेकिन वो हर मीटिंग में सबसे आगे बैठकर पूरे आत्मविश्वास के साथ चिल्लाकर बोलता है। दफ्तर का वो कम जानकार इंसान अपनी बड़ी बड़ी बातों और झूठे आत्मविश्वास से बॉस का ध्यान अपनी ओर खींच लेता है, जबकि असली काम करने वाला बुद्धिमान व्यक्ति कोने में बैठकर सिर्फ सोचता रह जाता है। मैकियावेली कहते हैं कि जब आप बहुत ज्यादा बुद्धिमान होते हैं तो आप चीजों में बारीकियां ढूंढते हैं और संदेह से घिर जाते हैं, जबकि एक कम समझदार व्यक्ति बिना किसी हिचकिचाहट के फैसले लेता है। साल 2017 के जर्नल ऑफ मैनेजमेंट की एक स्टडी के मुताबिक एक तय सीमा के बाद बहुत ज्यादा आईक्यू होना लीडरशिप के लिए नुकसानदेह साबित होता है, क्योंकि आम लोग बहुत ज्यादा स्मार्ट लोगों से जुड़ नहीं पाते। जब आप हर बात में लॉजिक और फैक्ट्स ढूंढने लगते हैं तो आप आम जनता या अपनी टीम के इमोशन से दूर हो जाते हैं। यही वजह है कि चिल्लाने वाले और खुद को मसीहा बताने वाले लोग अक्सर बाजी मार ले जाते हैं, क्योंकि दुनिया को सादगी और सीधे जवाब पसंद है, चाहे वे गलत ही क्यों ना हो। मनोविज्ञान में इस स्थिति को डनिंग क्रूगर इफेक्ट कहा जाता है, जिसके तहत कम ज्ञान रखने वाले लोग खुद को महाज्ञानी समझने की भूल कर बैठते हैं, जबकि असली ज्ञानी हमेशा खुद पर शक करते रहते हैं। शेक्सपियर ने भी लिखा था कि एक मूर्ख खुद को बुद्धिमान समझता है, लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि वो कुछ नहीं जानता। साल 2020 की एक रिसर्च भी बताती है कि लोग ज्ञान से ज्यादा आत्मविश्वास को पसंद करते हैं, और जो इंसान खुद को लेकर जितना पक्का दिखता है, लोग आंख बंद करके उसके पीछे चल देते हैं। अगर आपको हमारी ये गहरी और आंखें खोल देने वाली केस स्टडी पसंद आ रही है तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि ऐसी बेमिसाल वीडियो आपसे कभी मिस ना हो। आपका एक लाइक हमें ऐसा बेहतरीन कंटेंट बनाने की ताकत देता है, इसलिए बुक समरी सेंटर परिवार का हिस्सा जरूर बनिए। अब सवाल ये उठता है कि ये अयोग्य लोग ना सिर्फ ऊपर पहुंचते हैं बल्कि वहां टिके कैसे रहते हैं। मैकियावेली ने इसका एक बेहद डरावना और व्यवहारिक कारण बताया है। उन्होंने द प्रिंस में लिखा था कि किसी राजा की बुद्धि का अंदाजा इस बात से लगाया जाता है कि उसने अपने आसपास कैसे लोगों को रखा है। कमजोर और अयोग्य लीडर्स हमेशा अपने से ज्यादा कमजोर और चापलूस लोगों को अपने आसपास रखते हैं, ताकि उनकी कुर्सी को कभी कोई खतरा ना हो। इसे कॉर्पोरेट और राजनीति की भाषा में कॉम्पिटिशन फोबिक बिहेवियर कहते हैं, जहां योग्यता की जगह वफादारी को तरजीह दी जाती है। जब एक असुरक्षित बॉस किसी काबिल इंसान को देखता है तो वो उसे आगे बढ़ाने के बजाय उसका रास्ता रोकने की कोशिश करता है, जिससे पूरे सिस्टम में सिर्फ चापलूस और अयोग्य लोग ही भर जाते हैं। इस तरह एक पूरा इको चेम्बर तैयार हो जाता है, जहां सिर्फ हाँ में हाँ मिलाने वाले जिंदा रहते हैं और सच बोलने वाले बाहर कर दिए जाते हैं। इस जाल से बचने के लिए हमें व्यक्तिगत स्तर पर इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी यानी बौद्धिक विनम्रता को अपनाना होगा, जिसका मतलब है अपनी जानकारी की सीमाओं को स्वीकार करना। जब आप अपनी कमियों को पहचानते हैं तो आपका दिमाग एक सुरक्षा तंत्र की तरह काम करता है, जो झूठे दावों और खोखले आत्मविश्वास के बहकावे में नहीं आता। इसके साथ ही हमें मीडिया लिटरेसी को मजबूत करना होगा, ताकि हम सिर्फ चमक दमक और ऊंची आवाजों के पीछे न भागें, बल्कि बात के पीछे छिपे ठोस सच और इरादे को पहचान सकें।
वॉरेन बफेट जैसे दिग्गज हमेशा कहते हैं कि समझदार लोग हर फालतू चीज को ना कहना जानते हैं, इसलिए अपने दिमाग में जाने वाली सूचनाओं को बहुत ध्यान से चुनिए। जब आप हर जानकारी को बिना सोचे समझे स्वीकार करने के बजाय उस पर थोड़ा रुककर विचार करते हैं तो समाज और दफ्तर के चालाक लोग आपको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं कर पाते और आप सही मायनों में आगे बढ़ते हैं। संस्थागत स्तर पर इस अयोग्यता को रोकने के लिए हमें ऐसी प्रणालियां बनानी होंगी जहां फीडबैक पूरी तरह से निष्पक्ष हो और किसी के आकर्षक व्यक्तित्व या वाक्पटुता से प्रभावित ना हो। हमें अपनी टीमों में कॉग्निटिव डाइवर्सिटी यानी अलग अलग सोच और नजरिए वाले लोगों को शामिल करना होगा, क्योंकि जब हर व्यक्ति एक ही ढर्रे पर सोचेगा तो गलतियां कभी पकड़ी नहीं जाएंगी। इसके अलावा हर फैसले में पूरी पारदर्शिता का होना बेहद जरूरी है, ताकि कोई भी अयोग्य इंसान जटिलता की आड़ में अपनी नाकामियों को छिपा ना सके। जब फैसले बंद कमरों के बजाय खुलेपन और जवाबदेही के साथ लिए जाते हैं तो सिर्फ काम बोलता है, खोखली बातें नहीं। हमारी शिक्षा व्यवस्था को भी सिर्फ रटना सिखाने के बजाय क्रिटिकल थिंकिंग और नैतिक मूल्यों पर ध्यान देना होगा, ताकि आने वाली पीढ़ी केवल जवाब याद ना करे बल्कि हर गलत व्यवस्था पर सवाल उठाने का साहस भी रख सके। मैकियावेली का मकसद कभी भी धोखेबाजी को बढ़ावा देना नहीं था, बल्कि वो तो सत्ता के उन छिपे हुए क्रूर नियमों को उजागर करना चाहते थे ताकि भले लोग खुद को महफूज रख सकें। उन्होंने लिखा था कि सम्मान किसी पद या उपाधि से नहीं आता, बल्कि इंसान अपने कर्मों से उस पद को सम्मानित करता है। पद और ताकत अपने आप में कुछ नहीं है, सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि आप उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। भले ही आज की दुनिया में कुछ समय के लिए घमंड और अयोग्यता हावी दिखती हो, लेकिन विनम्रता और नैतिक साहस से भरी बुद्धिमानी ही इंसानियत की आखिरी उम्मीद है। क्या आपने भी अपने आसपास किसी अयोग्य इंसान को आगे बढ़ते देखा है? अपने कड़वे या मीठे अनुभव हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इसे लाइक करें और बुक समरी सेंटर को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ आपका पर्सनल ग्रोथ का सफर कभी नहीं थमेगा। जय हिंद, जय भारत।